कहानी की शुरुआत ऑर्टिजिया रॉयल मैजिक अकादमी से होती है। यही हमारी मुलाकात ऑल्टो गोल्डफील्ड नाम के एक लड़के से होती है। उसे बताया जाता है कि वह समनिंग परीक्षा में फेल हो गया है और अगर वह अगले दिन तक किसी पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा और पूरा साल दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ऑल्टो अपनी बचपन की दोस्त लिलिया कुडिलफेट से मिलता है। यह जानकर लिलिया हैरान रह जाती है कि बेहतरीन अंकों के बावजूद ऑल्टो को एक साल पीछे रोका जा सकता है। ओनल्टो उसे बताता है कि उसके पास अभी अगले दिन तक का समय है और वह आखिरी बार पूरी कोशिश करने वाला है। मदद की तलाश में ऑल्टो लाइब्रेरी पहुंचता है। तभी एक किताब शेल्फ से गिरकर सीधे उसके सिर पर आ लगती है। हैरानी की बात यह थी कि वह एक प्राचीन समनिंग बुक थी। ऑल्टो उस किताब को अपने घर ले जाता है और उसमें लिखी विधि का पालन करता है। समनिंग स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और ऑल्टो अपना खून ऑफर करता है। समनिंग सफल हो जाती है और उसके सामने वर्मेल नाम की एक शक्तिशाली दानवी लड़की प्रकट होती है। दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वर्मेल उसका जादुई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे चूमती है। इसके बाद वह ऑल्टो को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑल्टो उसके बहकावे में नहीं और उसे रुकने के लिए कह देता है। इसके बाद ऑल्टो हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक दानव उसकी मदद क्यों करना चाहती है, क्योंकि उसने हमेशा यही पढ़ा था कि दानव इंसानों के दुश्मन होते हैं और तबाही मचाते हैं। इस पर वर्मेल उसे बताती है कि उसे उस किताब के अंदर सील कर दिया गया था। अब वह उसे आजाद करने के एहसान के बदले उसकी मदद करना चाहती है। अगले दिन ऑल्टो वर्मेल को अपने शिक्षक के सामने अपने समन के रूप में पेश करता है। वर्मेल अपने सींग और पूंछ को छिपा लेती है, जिससे वह एक सामान्य इंसान जैसी दिखाई देती है। शुरुआत में शिक्षक को यकीन ही नहीं होता कि वर्मेल वास्तव में ऑल्टो की फैमिलियर है। तब वर्मेल अपने फैमिलियर क्रेस्ट का सबूत दिखाती है, जिसके बाद शिक्षक को मानना पड़ता है कि वह सचमुच ऑल्टो की फैमिलियर है और इस तरह ऑल्टो परीक्षा में पास हो जाता है। दूसरी तरफ दूर से यह सब देख रही लिलिया को वर्मेल से जलन होने लगती है। क्लास के दौरान वर्मेल खुलेआम ऑल्टो की गोद में बैठ जाती है और उसके प्रति अपना लगाव दिखाने लगती है। यह देखकर शिक्षक उसे टोकते हैं और कहते हैं कि ऐसी हरकतें कक्षा में उचित नहीं हैं। यह सुनकर लिलिया खुश हो जाती है, लेकिन तभी वर्मेल जवाब देती है कि क्लास में कई दूसरे छात्र भी अपने अपने फैमिलियर्स को अपने साथ बैठा कर रखते हैं, फिर सिर्फ उन्हें ही क्यों रोका जा रहा है। शिक्षक वर्मेल की बात सुनकर पूरी तरह निरुत्तर हो जाते हैं, जबकि लिलिया के लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं होता। क्लास खत्म होने के बाद लिलिया सीधे ऑल्टो के पास जाती है। उसे वर्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वह दोनों को एक ड्यूल की चुनौती देती है। शर्त यह होती है कि अगर लिलिया जीत गई तो वर्मेल को ऑल्टो से दूर रहना होगा, लेकिन अगर ऑल्टो जीत गया तो लिलिया उसकी एक बात मानने के लिए तैयार होगी। इसके बाद दोनों आसमान में बने एक विशाल प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, जहां उनका मुकाबला पूरे अकादमी के छात्रों को लाइव दिखाया जाता है। ड्यूल शुरू होते ही लिलिया अपने फैमिलियर सिल्फिड को बुलाती है, जो एक बेहद शक्तिशाली उच्च स्तरीय वायु आत्मा विंड स्पिरिट होती है। यह देखकर खुद वर्मेल भी चौंक जाती है। लिलिया अपनी विंड मैजिक को सिल्फिड की शक्ति के साथ मिलाकर ऑल्टो पर एक जबरदस्त हमला कर देती है, लेकिन ठीक उसी समय वर्मेल आगे आकर ऑल्टो की ढाल बन जाती है और पूरे हमले को खुद झेल लेती है। जब धूल का गुब्बार छंटता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वर्मेल को जरा भी चोट नहीं लगी होती। वर्मेल जवाबी हमला करती है और अपनी जादुई शक्ति से लिलिया को बहुत ज्यादा हॉर्नी कर देती है, जिससे वो हार मान जाती है। ऑल्टो लिलिया को बोलता है कि वर्मेल से दोस्ती कर ले। बाद में वर्मेल ऑल्टो को बताती है कि लिलिया उससे प्यार करती है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करता है। वर्मेला ऑल्टो को किस करने लगती है और बोलती है अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी और वो मर जाएगी। वर्मेला कुछ और करने के लिए ऑल्टो को सिड्यूस करती है और बोलती कि ये करने से उसकी ताकत जल्दी आएगी, बट ऑल्टो मना कर देता है। अगले दिन स्कूल में हर कोई बस वर्मेला को ही देख रहे थे। ऑल्टो वर्मेला को बोलता है कि वो भी स्कूल ड्रेस पहनकर आए ताकि सब उसको घूरे ना। तभी सामने से एक ड्रैगन हमला करता, बट वर्मेला एक उंगली से उसको आसमान में उड़ा देती है। ऑल्टो नोटिस करता है कि सब वर्मेला को देख रहे हैं और वो उससे डांटता है कि वो ऐसे कपड़े पहनकर ना आए। हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में आने की बधाई देते हैं। ऑल्टो भी वर्मेला के साथ बैठा हुआ होता है। यह देखकर लिलिया को फिर से जलन होने लगती है।
क्लास के बाद लिलिया भी ऑल्टो और वर्मेला के साथ घर जाती है ताकि वो उन दोनों पर नजर रख सके। तभी वहाँ दो स्टूडेंट्स उन्हें कन्फ्रंट करते हैं। ये दोनों स्टूडेंट्स वही ड्रैगन के मालिक थे जिसे वर्मेला ने हराया था। वो यहाँ बदला लेने आए थे, पर ऑल्टो उनका ध्यान भटकाकर उन्हें बर्फ में कैद कर देता है। पर रेक्स अपने जादू से वो बर्फ तोड़ बेच देता है। रेक्स 5वां ईयर स्टूडेंट है जो एक डायनासोर का मालिक है। रेक्स डायनासोर से हमला करवाता है, पर वर्मेला अपने जादू से ऑल्टो को बचा लेती है और रेक्स को हरा देती है। वर्मेल पूछती है कि ऑल्टो जीवन में क्या चाहता है। वह उसे अमीर बनाने का प्रस्ताव देती है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह एक महान जादूगर बनना चाहता है। वह समझाता है कि इस दुनिया में जादूगरों की 4 रैंक होती हैं, अप्रेंटिस, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, लेकिन उसका लक्ष्य इससे भी आगे जाने का है और एक प्लेटिनम रैंक का जादूगर बनना है। वर्मेल उसके सपने की सराहना करती है और उसे पूरा करने में मदद करने का वादा करती है। अगले दिन वे और लिलिया अपने दोस्तों मार्क्स और चेरिल से मिलते हैं। मार्क्स एक कुलीन परिवार से है और वह इस बात से प्रभावित है कि ऑल्टो 5वें वर्ष के एक छात्र को हराने के कारण है। तभी उनके शिक्षक वहां आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रधानाचार्य ने उन्हें बुलाया है। प्रधानाचार्य उन्हें बताते हैं कि उनमें से एक को छात्र प्रतिनिधि बनाया जाएगा, यह तय करने के लिए कि वह कौन होगा। वह उन्हें एक विशेष परीक्षा देते हैं। जो भी जंगल से एक परी का फूल, फेरी फ्लावर लेकर आएगा, वही कक्षा का प्रतिनिधि बनेगा। मार्क्स अपने परिचित जीव को बुलाता है जो एक बीटल है जिसका नाम फ्रेंचियोस है, और वह तेजी से आगे बढ़ जाता है। मार्क्स पर एक आदमखोर पौधा हमला कर देता है और चेरिल उसकी मदद करने के लिए पीछे रुक जाती है। बाकी सभी लोग फूल की तलाश जारी रखते हैं और उसे एक पहाड़ की चोटी पर देखते हैं। हालांकि प्रवेश द्वार की रखवाली एक सोता हुआ सेरबेरस कर रहा होता है। लिलिया के पास अदृश्य होने की एक औषधि होती है और वह सेरबेरस के पास से चुपके से निकलने के लिए उसका उपयोग करने की योजना बनाती है। ऑल्टो को चिंता होती है कि सेरबेरस फिर भी उसकी गंध पहचान सकता है, लेकिन लिलिया बताती है कि उसे जुकाम है, इसलिए वह आसानी से उसके पास से निकल सकती है। वह औषधि पी लेती है और अदृश्य हो जाती है। हालांकि उसके कपड़ों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। ऑल्टो के सामने कपड़े उतारने की बात सोचकर लिलिया घबरा जाती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। जैसे ही लिलिया सेरबेरस के पास पहुंचती है, ऑल्टो उसकी ओर देख रहा होता है। ओनल्टो को याद आता है कि यह एक प्रतियोगिता है। वर्मेल उसे बताती है कि वह आसानी से सेरबेरस को हरा सकती है, लेकिन इसके बदले वह ओनल्टो से और अधिक मना जादुई शक्ति मांगती है। लिलिया चुपके से सेरबेरस के पास से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सभी सिर बीमार नहीं होते और वह पकड़ी जाती है। ऑल्टो सेरबेरस का ध्यान भटकाता है और लिलिया से फूल लेने के लिए कहता है। जैसे ही सेरबेरस ऑल्टो की ओर झपटता है, वर्मेल ऊपर से प्रकट होती है और अपनी दानवी शक्तियों को मुक्त कर देती है। एक भयंकर विस्फोट होता है और लिलिया फूल हासिल करने में सफल हो जाती है। वह फूल लेकर बाकी लोगों के पास वापस आती है। वह अपनी हार स्वीकार कर लेती है और फूल ऑल्टो को देने की पेशकश करती है, लेकिन उसी समय उसकी अदृश्य होने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वह शर्म से घबरा जाती है और उसके हाथ से फूल गिर जाता है। फूल हवा में उड़ जाता है और जाकर चेरिल के हाथों में पहुंच जाता है। इस तरह चेरिल प्रतियोगिता जीत जाती है और बाकी सभी उसे बधाई देते हैं। स्कूल जाते समय वर्मेल पहली बार क्रेप खाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों तक मुहरबंद रहने के कारण उसे कभी आधुनिक भोजन चखने का मौका नहीं मिला था। छात्र आसमान की ओर देखते हैं जहां ड्रैगनों का एक दल उड़ता हुआ दिखाई देता है। सभी छात्र ड्रैगन राइडर्स के नेता क्रिस की प्रशंसा करते हैं। तभी वर्मेल पूछती है ओनल्टो से कि वे कौन हैं, और उसे बताया जाता है कि वे ड्रैगन राइडर्स हैं, वही क्लब जिसमें रेक्स भी शामिल है। स्कूल में वे मार्क्स, चेरिल और लिलिया से मिलते हैं। मार्क्स बताता है कि क्रिस कितनी अद्भुत है। ड्रैगन राइडर्स की नेता होने के अलावा वह छात्र परिषद की एक कार्यकारी सदस्य भी है और स्कूल के 7 गोल्ड रैंक छात्रों में से एक है। ऑल्टो हैरान रह जाता है कि वह एक छात्रा होते हुए भी पहले से ही गोल्ड रैंक की है। वह चाहता है कि वह भी उसके जैसा बन सके, या छात्र परिषद के अध्यक्ष जैसा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह प्लेटिनम रैंक के बहुत करीब है। वर्मेल उसे बताती है कि यह संभव है। ऐसा कहते हुए वह उसे कसकर पकड़ लेती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। लिलिया तुरंत उसे दूर धकेल देती है और दोनों हमेशा की तरह ऑल्टो को लेकर बहस करने लगती हैं। कक्षा समाप्त होने के बाद लिलिया चेंजिंग रूम में चेरिल से वर्मेल के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त करती है। वह सोचती है कि क्या वर्मेल सच में इंसान भी है। उसे याद आता है कि वर्मेल ने एक ही वार में सेरबेरस को हरा दिया था, ऐसा काम जो एक गोल्ड रैंक जादूगर भी नहीं कर सकता। लिलिया को वर्मेल पर शक होने लगता है और वह उसकी सच्चाई सबके सामने लाने की कसम खाती है। चेरिल समझ जाती है कि लिलिया वास्तव में ऑल्टो को पसंद करती है, लेकिन यह सुनकर लिलिया घबरा जाती है और शर्म से लाल हो जाती है। चेरिल उसे हिम्मत देती है कि चेरिल उसे ऑल्टो के सामने अपने दिल की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी बीच लड़कों के चेंजिंग रूम में वर्मेल एक तमाशा खड़ा कर देती है। जब सभी लड़के कपड़े बदल रहे होते हैं, ऑल्टो बहुत शर्मिंदा हो जाता है और लिलिया को जलन होती है, क्योंकि वर्मेल को ऑल्टो को कपड़े बदलते हुए देखने का मौका मिल गया था। ऑल्टो उन्हें समझाता है कि उन्हें शांत और सावधान रहना चाहिए ताकि छात्र परिषद के साथ किसी परेशानी में न पड़े। वर्मेल उससे कहती है कि वह उन सभी को हरा देगी और ऑल्टो कुछ ही समय में गोल्ड रैंक तक पहुंच जाएगा। तभी चलते समय छात्र परिषद उनके सामने आ जाती है।
तीनों जल्दी से रास्ते से हट जाते हैं। जब वे उनके पास से गुजरते हैं, क्रिस वर्मेल को घूरती है और सोचती है कि वह आखिर कौन है। बाद में वर्मेल चुपके से ऑल्टो के बाथरूम में घुस जाती है और एक बार फिर उसे रिंझाने की कोशिश करती है। उधर रेक्स को क्रिस से बुरी तरह डांट और मार पड़ती है। जब उसे पता चलता है कि रेक्स ऑल्टो से हार गया था, उसे शर्म महसूस होती है कि रेक्स ड्रैगन राइडर्स का सदस्य है, क्योंकि उसका परिचित जीव एक डायनासोर है, कोई ड्रैगन नहीं। वह उसे लगातार डांटती और पीटती रहती है और अंत में उसे ड्रैगन राइडर्स से निकाल देती है। ऑल्टो को पता चलता है कि रेक्स को अस्पताल कक्ष में भेज दिया गया है और वह उससे मिलने जाता है। रेक्स का भाई ऑल्टो को दोषी ठहराता है कि रेक्स के ड्रैगन राइडर्स से निकाले जाने की वजह वही है। ऑल्टो समझ जाता है कि क्या हुआ। ऑल्टो वर्मेल के साथ द्वंद्व मंच की ओर बढ़ता है। ऊपर पहुंचने पर उनका सामना क्रिस से होता है। क्रिस ऑल्टो को द्वंद्व से पीछे हटने का एक मौका देती है, लेकिन वे लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। क्रिस अपने परिचित जीव को बुलाती है और उसका ड्रैगन प्रकट हो जाता है। ऑल्टो वर्मेल को पुकारता है और वह उसकी जादुई शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है, जबकि लिलिया यह देखकर भयभीत रह जाती है। ऑल्टो अपना क्रिस्टल हमला शुरू करता है, जिससे क्रिस प्रभावित हो जाती है, लेकिन वह अपने जादू के एक ही प्रहार से उसे रोक देती है। वह फिर से हमला करती है और वर्मेल को उस हमले को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब आग की लपटें छूट जाती हैं, वर्मेल सुरक्षित होती है, लेकिन उसे कुछ चोट लगी होती है। क्रिस लगातार तेजी से अग्नि गोलों की बौछार जारी रखती है। वर्मेल सभी हमलों को रोक देती है और जमीन पर उतर जाती है। ऑल्टो अपने क्रिस्टलों से पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उन सभी को चकनाचूर कर देती है। क्रिस ऑल्टो की क्षमता से प्रभावित होती है, लेकिन उससे भी अधिक इस बात से प्रभावित होती है कि वर्मेल उसके हमलों को सीधे झेल सकती है। वर्मेल ऑल्टो को अपनी और भी अधिक शक्ति देती है, जिससे वह क्रिस पर क्रिस्टलों की एक विशाल बौछार कर पाता है। हमला सीधे निशाने पर लगता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। ऑल्टो को राहत मिलती है कि सब खत्म हो गया, लेकिन क्रिस फिर से खड़ी हो जाती है और अपने ड्रैगन पर सवार होकर वह घमंड से कहती है कि ड्रैगन सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और बाकी सभी उनसे कमतर हैं। वह ऊपर से उन पर अग्नि गोलों की वर्षा करने लगती है, जबकि वर्मेल लगातार ऑल्टो की रक्षा करती रहती है और उसे अपनी जादुई शक्ति इकट्ठा करने के लिए कहती है। उसे गलत साबित करने के दृढ़ निश्चय के साथ वर्मेल एक बार फिर ऑल्टो की शक्ति कई गुना बढ़ा देती है और वह एक विशाल क्रिस्टल हमला करता है। क्रिस उसे चकनाचूर कर देती है, लेकिन उसकी नजर ऑल्टो से हट जाती है। क्रिस्टल के टुकड़ों का उपयोग करते हुए वर्मेल छलांग लगाकर क्रिस के पास पहुंच जाती है। इससे पहले कि क्रिस कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, ऑल्टो उसकी गर्दन पर एक क्रिस्टल तान देता है और द्वंद्व जीत जाता है। सभी छात्र ऑल्टो के लिए खुशी मनाते हैं और वह लड़कियों के बीच लोकप्रिय हो जाता है, जिससे लिलिया और भी ज्यादा जलने लगती है। तभी शिक्षकों में से एक प्रोफेसर ऑब्सिडियन वहां आते हैं और ऑल्टो को द्वंद्व को हल्के में न लेने की सलाह देते हैं। वह ऑल्टो को उसकी जीत की बधाई देते हैं और चले जाते हैं, जबकि सभी लड़कियां ऑल्टो के पीछे चल पड़ती हैं। ऑल्टो लिलिया से पूछता है कि क्या वह भी उसे पसंद करती है, लेकिन यह सुनकर वह नाराज हो जाती है। क्रिस रेक्स से मिलती है और वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि वह अपने काम खुद कर रही है। वह उससे माफी मांगती है, लेकिन उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर वह चौंक जाता है। रेक्स उसके काम अपने हाथ में ले लेता है और बाद में दोनों के बीच सुलह हो जाती है। उस रात वर्मेल एक बार फिर ऑल्टो को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है कि किसी को केवल उसी व्यक्ति को चूमना चाहिए जिससे वह प्यार करता हो। तब वह कहती है कि वह उससे प्यार करती है, जिससे ऑल्टो हैरान रह जाता है। अगले दिन ऑल्टो परेशान रहता है, जबकि वर्मेल काफी प्रसन्न और तरोताजा दिखाई देती है। ऑल्टो को याद आता है कि वर्मेल ने उससे कहा था कि वह उससे प्यार करती है और वह शर्म से पूरी तरह लाल हो जाता है। वह प्रोफेसर ऑब्सिडियन से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या दानव किसी इंसान से प्रेम कर सकते हैं। ऑब्सिडियन उसे बताते हैं कि दानव केवल इंसानों की जादुई शक्ति चाहते हैं। रात के भोजन के दौरान ऑल्टो वर्मेल से सीधे सवाल करता है और पूछता है कि क्या वह उससे सिर्फ उसकी जादुई शक्ति के लिए प्यार करती है। वर्मेल उसे सांत्वना देती है, वह अपनी सच्चाई साबित करती है और उसकी जादुई शक्ति लिए बिना उसे चूमती है। वर्मेल उससे कहती है कि उसे भी उसे चूमने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगले दिन ऑल्टो खुश था, क्योंकि वह वर्मेल के प्रति अपनी भावनाओं को समझ चुका था। वह प्रोफेसर ऑब्सिडियन से माफी मांगता है दानवों के बारे में अपने अजीब सवाल के लिए, लेकिन प्रोफेसर सिर्फ यह देखकर खुश होते हैं कि ऑल्टो अब बेहतर महसूस कर रहा है। बाद में ऑब्सिडियन एक छात्रा से अकेले में मिलते हैं। वह उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है, लेकिन उसके हाथ में एक संदिग्ध सी सिरिंज होती है। बाद में वह लड़की अपने कमरे में बर्फ में जमी हुई पाई जाती है। इस घटना की अफवाह पूरे स्कूल में फैल जाती है। लड़की को बचा लिया जाता है, लेकिन वह कोमा में चली जाती है। छात्र परिषद इस हमले की जांच शुरू करती है। उपाध्यक्ष रयुगा शानूजी और कार्यकारी सदस्य जेसिका श्वार्ट्ज इस घटना पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि यह किसी छात्र के कोमा में जाने की तीसरी घटना है। इसी बीच ऑल्टो वर्मेल का माप ले रहा होता है, क्योंकि कक्षा में उन्हें अपने परिचित जीवों पर एक रिपोर्ट लिखने का कार्य दिया गया था। वर्मेल माप लेने में सुविधा के लिए अपने कपड़े उतार देती है, जबकि लिलिया का परिचित जीव उन पर नजर रख रहा होता है। लिलिया चेरिल के साथ उसके कमरे के बाहर खड़ी होती है और उसका परिचित जीव उसे जो देखा था वह बताता है, जिससे लिलिया गुस्से से भर जाती है। लिलिया के पास एक और अदृश्यता औषधि और ऑल्टो की चाबी की नकल होती है। वह अपने कपड़े चेरिल के पास छोड़कर लड़कों के छात्रावास में चुपके से घुस जाती है। वह ऑल्टो के कमरे का ताला खोलकर अंदर चली जाती है। ऑल्टो सीधे उसकी ओर बढ़ता है, जिससे वह घबरा जाती है, लेकिन वह केवल एक किताब उठाता
जाता है। सही किताब ढूंढते समय ऑल्टो अनजाने में लिलिया को छू लेता है, जिससे वह स्तब्ध रह जाती है। ऑल्टो अपनी रिपोर्ट पूरी करता है और उसमें वर्मेल की पसंदीदा चीजें लिखता है, जैसे क्रेप्स, लेकिन वर्मेल उस सूची में ऑल्टो का नाम भी जोड़ देती है। इसी दौरान क्रिस और उसका ड्रैगन किसी अजीब शक्ति के प्रभाव में दिख रहे रेक्स और उसके परिवर्तित डायनासोर से हार जाते हैं। फिर एक दृश्य दिखाया जाता है जब रेक्स ने पहली बार अपने परिचित जीव को अंडे के रूप में बुलाया था। उसका आकार देखकर वह बेहद खुश हो जाता है और यह एक युवा क्रिस का ध्यान भी अपनी ओर खींच लेता है। दोनों इसके कारण करीब आते हैं और दोस्त बन जाते हैं। वर्तमान में ऑल्टो और वर्मेल किराने का सामान खरीद रहे होते हैं। वर्मेल मिठाइयों की ओर आकर्षित हो जाती है, लेकिन ऑल्टो उसे बताता है कि उनके पास पैसे कम हैं। यह सुनकर वर्मेल बहुत निराश हो जाती है और जमीन पर बैठकर जिद करने लगती है। ऑल्टो मान जाता है और कहता है कि वह उसके लिए एक मिठाई खरीदेगा। वर्मेल खुशी से झूम उठती है और ऑल्टो से लिपट जाती है, जबकि बाकी सभी छात्र उन्हें देख रहे होते हैं। वह उसे चूम भी लेती है, जिससे ऑल्टो शर्मिंदा हो जाता है। वर्मेल समझ नहीं पाती कि समस्या क्या है, क्योंकि उसने उसकी जादुई शक्ति भी नहीं ली थी। तभी रेक्स का भाई वहां आ जाता है। वह घबराया हुआ होता है और उनसे मदद की गुहार लगाता है। क्रिस लगातार रेक्स से हार रही होती है। वह उस पर अग्निगोला चलाकर जवाबी हमला करने की कोशिश करती है। एक बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन रेक्स उन लपटों को सहन कर लेता है और उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है। रेक्स चट्टानों का एक विशाल स्तंभ बुलाता है, जो क्रिस को हवा में उछाल देता है। वह उसके चेहरे पर पैर रख देता है और उसे वापस लड़ने के लिए उकसाता है। क्रिस उससे रुकने की विनती करती है। ऑल्टो और वर्मेल वहां पहुंच जाते हैं और उसे क्रिस को छोड़ देने के लिए कहते हैं। रेक्स क्रिस को एक तरफ फेंक देता है और पहले मिली हार का बदला लेने के लिए ऑल्टो को निशाना बनाता है। ऑल्टो तुरंत क्रिस की ओर दौड़ता है और क्रिस उसे भाग जाने के लिए कहती है। रेक्स की शक्ति बेकाबू हो जाती है और वर्मेल उसकी शक्ति में कुछ परिचित महसूस करती है। रेक्स अपने परिचित जीव को बुलाता है, जो भी बदल चुका होता है। ऑल्टो का हाथ चमकने लगता है जब वर्मेल लड़ाई की तैयारी करती है, लेकिन तभी छात्र परिषद की अध्यक्ष एलेना वहां पहुंच जाती है और अपने तलवार जैसे परिचित जीव के साथ वह रेक्स और उसके डायनासोर पर कई तेज वार करती है, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं और उनका परिवर्तन समाप्त हो जाता है। एलेना क्रिस का हालचाल पूछती है, लेकिन उसे शर्म आती है कि वह रेक्स से हार गई। रेक्स फिर उठने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत घायल होता है और तुरंत गिर पड़ता है। क्रिस तुरंत उसकी ओर दौड़ती है, जबकि वह बेहोश पड़ा होता है। वर्मेल अब भी उसकी शक्ति को लेकर उत्सुक रहती है और एलेना उससे पूछती है कि क्या उसे रेक्स की शक्ति के बारे में कुछ पता है, लेकिन वर्मेल किसी भी जानकारी से इनकार कर देती है। छात्र परिषद एक बैठक आयोजित करती है और इसे 5वीं घटना के रूप में दर्ज करती है। उन्हें शक होता है कि इसके पीछे कोई है जो छात्रों पर दवाओं या काले जादू का इस्तेमाल कर रहा है। क्रिस यह रिपोर्ट सुन नहीं पाती और गुस्से में बाहर चली जाती है। जेसिका समझ नहीं पाती कि क्रिस को रेक्स की इतनी चिंता क्यों है। उसे पसंद नहीं कि कोई उसकी चीजों में दखल दे। इसी बीच ऑल्टो और लिलिया को उनकी आने वाली ब्रॉन्ज रैंक परीक्षा के बारे में बताया जाता है। ऑल्टो का ध्यान भटका हुआ होता है, लेकिन लिलिया उसे याद दिलाती है कि यह परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। वर्मेल ऑल्टो से कहती है कि वह थक गई है और उसके पढ़ने के दौरान छात्रावास लौट जाएगी। वह चली जाती है और ऑल्टो उसकी चिंता करने लगता है। रेक्स से मुलाकात के बाद से उसका व्यवहार बदला हुआ लग रहा था। लिलिया पढ़ाई का बहाना बनाकर ऑल्टो के साथ अकेले समय बिताने का मौका लेती है। छात्रावास लौटते समय वर्मेल की मुलाकात प्रोफेसर ऑब्सिडियन से होती है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और ऑल्टो के बिना उसे देखकर वह हैरान हो जाता है। वर्मेल उस पर इन घटनाओं के पीछे होने का आरोप लगाती है। ऑब्सिडियन ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो, लेकिन वर्मेल कहती है कि वह उसके ऊपर निम्न स्तर के दानवों की गंध महसूस कर सकती है। वह उसे चेतावनी देती है कि उसे यह सब बंद कर देना चाहिए और वहां से चली जाती है। वह कहती है कि इतनी शक्ति किसी इंसान के लिए संभालना आसान नहीं है। ऑब्सिडियन पूछता है कि क्या वह उसकी सच्चाई सबको बताएगी। वह कहती है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वह ऑल्टो से दूर रहे। ऑब्सिडियन समझ जाता है कि वह वास्तव में क्या है और मानता है कि उसके दानव उसकी तुलना में बहुत कमजोर हैं। वर्मेल आगे बढ़ती रहती है, तभी एक कागज की गुड़िया उसके पास से उड़ती हुई निकलती है। अचानक ऑब्सिडियन उसके पीछे प्रकट हो जाता है और अपनी सिरिंज उससे चुभा देता है। वह उसे दूर धकेल देती है, लेकिन वह उसे दर्द महसूस होने लगता है और उसके भीतर से काली शक्ति निकलने लगती है। ऑब्सिडियन उसे दुष्ट मुस्कान के साथ देखता है और उसे अपने नियंत्रण में लेने की आशा करता है। इसी बीच ऑल्टो और लिलिया पढ़ाई कर रहे होते हैं और लिलिया ऑल्टो के करीब आने की कोशिश करती है। अचानक ऑल्टो को तेज दर्द महसूस होता है और उसका हाथ चमकने लगता है। बाहर एक भयंकर विस्फोट होता है और ऑल्टो समझ जाता है कि वर्मेल मुसीबत में है और उसे ढूंढने दौड़ पड़ता है। स्कूल के सभी लोग उस काली शक्ति के उभार को महसूस करते हैं। आसमान अंधेरा हो जाता है और एलेना घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसे एक कागज की गुड़िया मिलती है, जिसे वह 2 टुकड़ों में काट देती है। गुड़िया खुद को फिर से जोड़ लेती है और बोलने लगती है। वह लगातार अपनी प्रतियां बनाती है और मिलकर एक राक्षसी जीव का रूप ले लेती है, जो कहता है कि वह उसे आगे नहीं जाने देगा। एलेना उस जीव से लड़ती है, लेकिन हर हमले के बाद वह जीव खुद को फिर से ठीक कर लेता है। इसी बीच वर्मेल एक शक्तिशाली पंखों वाले दानव में बदल चुकी होती है। ऑब्सिडियन यह देखकर बेहद खुश होता है और घमंड करने लगता है। अपने हाथ के एक वार से वर्मेल विनाशकारी ऊर्जा की लहर छोड़ती है, जिससे ऑब्सिडियन भी हैरान
हैरान रह जाता है। वह अपना जादू इस्तेमाल करके वर्मेल की गर्दन में एक जादुई जंजीर डाल देता है ताकि उसे नियंत्रित कर सके। तभी ओल्टो और लिलिया वहां पहुंच जाते हैं। ऑब्सिडियन उन्हें दिखाता है कि वह वर्मेल को नियंत्रित कर सकता है और उसे घुटनों पर ला देता है। यह देखकर ओल्टो भयभीत हो जाता है और ऑब्सिडियन घमंड से बताता है कि लोगों पर हमले वही कर रहा था और उन्हें दानवी शक्ति का रस इंजेक्ट कर दानव बनाने की कोशिश कर रहा था। यह सच जानकर ओल्टो और लिलिया स्तब्ध रह जाते हैं। वर्मेल को खोने की कल्पना से ओल्टो क्रोधित हो उठता है और उसकी शक्ति का एक विस्फोट वर्मेल तक पहुंचता है। वर्मेल अचानक जंजीर तोड़ देती है और ऑब्सिडियन पर झपट पड़ती है, लेकिन ओल्टो बीच में आ जाता है और उसके पंजों से घायल हो जाता है। ओल्टो का खून चारों ओर फैल जाता है और फिर वह समय दिखाया जाता है जब वर्मेल को सील कर दिया गया था। वह अंधकार और खालीपन में बिल्कुल अकेली थी। तभी एक दरवाजा खुला और उसकी मुलाकात ओल्टो से हुई। जैसे ही ओल्टो गिरता है, वर्मेल और भी भयानक रूप धारण कर लेती है। वह फिर से ऑब्सिडियन पर हमला करती है, लेकिन ओल्टो उसे एक बार फिर रोक देता है। वह उसे शांत करता है और वह रो पड़ती है तथा अपने सामान्य रूप में लौट आती है। ओल्टो गिर पड़ता है और लिलिया भयभीत हो जाती है। वर्मेल ओल्टो को चूमती है और उसकी छाती का घाव ठीक कर देती है। घटनाओं का यह मोड़ देखकर ऑब्सिडियन घबरा जाता है और खुद को इंजेक्शन लगा लेता है। अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करके वह एक भयानक दानव में बदल जाता है और घमंड से कहता है कि यह उसकी सबसे महान रचना है। सैकड़ों निम्न स्तर के दानवों की शक्ति लेने के बाद वह वर्मेल को कुचलकर उसकी शक्ति अपने अंदर समा लेना चाहता है। वह घूमते हुए शक्तिशाली मुक्के से हमला करता है, लेकिन वर्मेल भी जवाब में मुक्का मारती है और एक ही वार में उसके शरीर का आधा हिस्सा उड़ा देती है। ऑब्सिडियन उसकी शक्ति देखकर हैरान रह जाता है और बचने के लिए अपना शरीर छोड़ देता है, लेकिन क्रिस अपने ड्रैगन पर सवार होकर उस पर हमला कर देती है और वर्मेल उसके पास छलांग लगाकर उसे मुक्का मारती है, जिससे वह वापस जमीन पर गिर पड़ता है और उसका दानवी शरीर समाप्त हो जाता है। ओल्टो को होश आ जाता है और लिलिया खुशी से रो पड़ती है कि वह सुरक्षित है। जिस राक्षस से एलेना लड़ रही थी वह पीछे हट जाता है और कहता है कि वे फिर मिलेंगे। वर्मेल ओल्टो से उसे मार देने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि उसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उसने उसे ठीक कर दिया और अंत में सब ठीक हो गया। लेकिन वर्मेल दुखी होकर बताती है कि उसने उसका दिल नष्ट कर दिया था और उसे बचाने के लिए अपना दानवी हृदय उसे दे दिया, साथ ही उनकी जीवन शक्तियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। इसलिए यदि उनमें से कोई एक मरता है तो दूसरा भी मर जाएगा। यह सुनकर ओल्टो बेहद दुखी हो जाता है, क्योंकि अब वह भी उसके साथ मर जाएगी, जबकि एक दानव होने के नाते उसे हमेशा जीवित रहना चाहिए था। ऑब्सिडियन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रेक्स अपने कोमा से जाग जाता है, जिसके पास क्रिस सो रही होती है और बाकी सभी छात्र भी होश में आ जाते हैं। बाद में ओल्टो और वर्मेल एक दूसरे को चूमते हैं, क्योंकि अब ओल्टो के दिल को काम करने के लिए वर्मेल की जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है। वर्मेल ओल्टो से दूरी बनाने लगती है और ओल्टो उससे इसका कारण पूछता है। वह कहती है कि उसका राक्षसी रूप ही उसका असली रूप था, इसलिए उसे उससे डरना चाहिए और दूर रहना चाहिए। ओल्टो गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे चूम लेता है। वर्मेल हैरान रह जाती है और उसे दूर धकेल देती है। ओल्टो कहता है कि वह उससे बिल्कुल नहीं डरता और घोषणा करता है कि वे हमेशा साथ रहेंगे। वर्मेल उसकी बात मान लेती है और ओल्टो शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाता है। वर्मेल ओल्टो की उस बात को याद करने लगती है कि किसी को केवल उसी व्यक्ति को चूमना चाहिए जिससे वह प्यार करता हो, और उसे एहसास होता है कि ओल्टो उससे प्यार करता है, जिससे वह शर्म से घबरा जाती है। अगले दिन स्कूल में सभी लड़कियां प्रोफेसर ऑब्सिडियन के जाने का शोक मना रही होती हैं, जबकि सभी लड़के भी उदास होते हैं। लेकिन उनकी उदासी की वजह वर्मेल होती है, जो कई दिनों से उसे कक्षा में नहीं आ रही थी, जिस पर ओल्टो बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लिलिया वर्मेल से उसके दानव होने के बारे में बात करती है। वर्मेल झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और उसे बुरा लगता है कि उसकी वजह से ओल्टो घायल हुआ, लेकिन लिलिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह एक दानव है, क्योंकि वह बुरी नहीं है और ओल्टो के लिए उसकी भावनाएं सच्ची हैं। लिलिया उसे सांत्वना देती है और कहती है कि उसे भरोसा है कि ओल्टो उसे नियंत्रित रखेगा यदि वह फिर कभी नियंत्रण से बाहर हो जाए। वर्मेल ओल्टो के कमरे में लौट आती है और एक बार फिर उससे माफी मांगती है, लेकिन ओल्टो खुश होता है कि वह अब बेहतर महसूस कर रही है और दोनों सुलह कर लेते हैं तथा एक दूसरे को चूमते हैं। अगले दिन वर्मेल को पहनने के लिए एक स्कूल यूनिफॉर्म मिलती है, लेकिन वह उसे ठीक से फिट नहीं आती। ओल्टो शर्म के मारे घबरा जाता है, लेकिन वह खुश होता है कि वर्मेल फिर से उसके साथ कक्षा में आ रही है। दूसरी ओर शवों से घिरे एक चर्च में हम हेलियो नाम की एक प्लेटिनम स्तर की जादूगरनी से मिलते हैं और पूर्व प्लेटिनम जादूगर आयोलाइट से भी, जो एक कागज की गुड़िया के माध्यम से बातचीत कर रहे होते हैं। आयोलाइट ऑब्सिडियन की असफलता के बारे में बात करता है और उसे मूर्ख कहता है, हालांकि वह उसके शोध में रुचि भी दिखाता है। तभी एक पादरी उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे एक सेंटोर परिचित जीव दूर फेंक देता है। स्कूल में सभी लड़के वर्मेल के नए रूप को देखते रह जाते हैं और ओल्टो की तारीफ करते हैं कि वह उसे वापस कक्षा में ले आया। अचानक छात्र परिषद कक्षा में आ जाती है और ओल्टो तथा वर्मेल को पूछताछ के लिए रोक लिया जाता है। ओल्टो को चिंता होती है कि कहीं उन्हें वर्मेल के दानव होने का पता तो नहीं चल गया। वह पूछता है कि उन्हें क्यों रोका गया है और एलेना ऑब्सिडियन के खिलाफ लड़ाई में मदद न कर पाने के लिए माफी मांगती है। वे उस घटना के बारे में और जानकारी चाहते हैं, लेकिन ऑब्सिडियन जेल से भाग चुका है, इसलिए वह उनसे और जानकारी लेने के लिए उन्हें लाई है। ओल्टो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एलेना पूछती है कि क्या वे कोई रहस्य छिपा रहे हैं। उन पर तलवार तान दी जाती है और ओल्टो के पास सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता कि वर्मेल एक दानव है और उनकी जीवन शक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं। यह सच सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन ओल्टो कहता है कि वर्मेल बुरी नहीं है और वह हर कीमत पर उसकी रक्षा करेगा। जेसिका को लगता है कि वर्मेल बहुत खतरनाक है, लेकिन एलेना को ओल्टो पर भरोसा है और वह उसका रहस्य छिपाने में मदद करने का फैसला करती है। वह
वह यह भी कहती है कि यदि वर्मेल फिर से नियंत्रण से बाहर हुई तो वह आसानी से ओल्टो को मार सकती है। इसके बाद वह ओल्टो को आमंत्रित करती है, उसे छात्र परिषद का एक कार्यकारी सदस्य बनने का प्रस्ताव देती है। ओल्टो को लगता है कि वह सिर्फ उस पर नजर रखना चाहती है, लेकिन एलेना उसे याद दिलाती है कि उसने द्वंद्व में क्रिस को हराया था। उसके इरादों पर शक होने के बावजूद ओल्टो उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। जब उसके दोस्तों को यह पता चलता है तो वे हैरान रह जाते हैं। मार्क्स उस पर गर्व करता है और लिलिया उसे बधाई देती है। ओल्टो चिंतित हो जाता है क्योंकि अब और लोग वर्मेल की असली पहचान जान चुके हैं। वह और मजबूत बनना चाहता है ताकि उसकी रक्षा कर सके। वर्मेल ओल्टो को छात्र परिषद से सावधान रहने की चेतावनी देती है क्योंकि उसे शक है कि एलेना इंसान नहीं हो सकती। अगले दिन ओल्टो अपनी पहली परिषद बैठक में शामिल होने जाता है, लेकिन गलती से लड़कियों के कपड़े बदलने वाले कमरे में पहुंच जाता है। जेसिका गुस्से से भड़क उठती है, लेकिन एलेना कहती है कि दरवाजा बंद न करना उनकी गलती थी। बैठक आगे बढ़ती है और एलेना उन्हें उस जीव का एक हिस्सा दिखाती है जिससे वह लड़ी थी। क्रिस उसकी जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेना बताती है कि उसमें इतना उन्नत जादुई सूत्र मौजूद है कि गोल्ड स्तर के जादूगरों की एक पूरी टीम भी उसे समझ नहीं पाई और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनका दुश्मन प्लेटिनम स्तर का है। इसी बीच आयोलाइट और हेलियो उस जीव के मालिक से मिलते हैं जो कोहाकू नाम की एक प्लेटिनम स्तर की जादूगर है। वे उसके प्रयोगों के लिए दानवों के अंग उपलब्ध कराते रहे हैं। आयोलाइट शिकायत करता है कि इन चीजों को जुटाना कितना मुश्किल है और बताता है कि मुख्य पुजारी ने उसे काफी परेशानी दी। कोहाकू पूछती है कि क्या वह मुख्य पुजारी को अपने साथ मिला पाया, लेकिन आयोलाइट बताता है कि उसने उसे मार डाला। यह सुनकर कोहाकू नाराज हो जाती है और आयोलाइट वहां से चला जाता है। वह हेलियो से कहता है कि उनका अगला निशाना ओल्टो और वर्मेल होंगे। ओल्टो एक सपना देखता है जिसमें एक युवा वर्मेल उजड़े हुए शहर में रो रही होती है। फिर वह एक रहस्यमयी महिला के सामने पहुंचता है जो उससे मानवता की सहायता करने या विनाश के रास्ते पर चलकर वर्मेल को बचाने के बीच चुनाव करने को कहती है। वह अचानक घबराकर जाग जाता है और अपनी आने वाली ब्रॉन्ज परीक्षा को लेकर चिंतित होकर पढ़ाई करने लगता है। वर्मेल उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन वह परीक्षा पास करने के लिए परिषद के दबाव को महसूस कर रहा होता है, खासकर क्रिस की तरफ से। वर्मेल उसकी तैयारी में मदद करती है और उसे चूमकर उसकी जादुई शक्ति को बढ़ा देती है। अगले दिन ओल्टो परीक्षा के लिए अपना सामान तैयार करता है। उसे वह किताब दिखाई देती है जिसमें वर्मेल को सील किया गया था और वह सोचने लगता है कि आखिर वह कौन था जिसने उसे सील किया था। अपने सपने को याद करते हुए उसे बुलाया जाता है और वह जल्दी से वह किताब अपने साथ ले जाता है। लिलिया सभी का परीक्षा के लिए उत्साह बढ़ाती है और पूरा समूह वहां से निकल पड़ता है। वे दूसरे स्कूलों के छात्रों से अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी अकादमी सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है जहां लगभग 50% छात्र परीक्षा पास कर लेते हैं, जबकि दूसरे स्कूलों में यह संख्या केवल 10% होती है। व्यावहारिक परीक्षा के लिए सभी छात्र एक बड़े हॉल में इकट्ठा होते हैं। वहां एक विशाल क्रिस्टल गोला होता है जिसके अंदर एक लौ जल रही होती है। परीक्षक उन्हें बताता है कि यह उनकी जादुई शक्ति को मापने की परीक्षा है। उन्हें बस अपनी जादुई शक्ति उस लौ में प्रवाहित करके उसे और शक्तिशाली बनाना है। यह सुनकर छात्रों को राहत मिलती है क्योंकि यह आसान लगता है, लेकिन ओल्टो को लगता है कि इस परीक्षा में कुछ और भी छिपा है। पहले छात्र को बुलाया जाता है, लेकिन वह लौ पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। फिर एक भालू जैसे शक्तिशाली परिचित जीव वाला छात्र प्रयास करता है, लेकिन वह भी असफल हो जाता है। फिर लिलिया की बारी आती है और वह सभी को दिखाती है कि यह कैसे किया जाता है। वह क्रिस्टल की बजाय लौ पर ध्यान केंद्रित करती है और आसानी से लौ को बड़ा कर देती है, जिससे परीक्षक प्रभावित हो जाता है। लेकिन एक अन्य छात्र प्रभावित नहीं होता और वह भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर देता है। इसके बाद चेरिल परीक्षा पास कर लेती है और मार्क्स किसी तरह मुश्किल से पास हो पाता है। ओल्टो आखिरी छात्र होता है और वर्मेल के साथ आगे बढ़ता है। ओल्टो क्रिस्टल का विश्लेषण करता है और समझ जाता है कि पीछे की ओर से शक्ति देना अधिक आसान है। परीक्षक इस बात से प्रभावित होता है कि ओल्टो ने असली परीक्षा को समझ लिया। यह परीक्षा वास्तव में यह जांच रही थी कि छात्र जादुई सूत्रों को कितना समझ सकता है। वर्मेल ओल्टो को अपना कौशल दिखाने के लिए प्रोत्साहित करती है और वह मान जाता है। वह शक्ति प्रवाहित करने के लिए सबसे कठिन स्थान चुनता है। वह अपनी शक्ति प्रवाहित करता है और एक विशाल चांदी जैसी लौ उत्पन्न हो जाती है। परीक्षक हैरान रह जाते हैं और ओल्टो लौ को और बड़ा करता रहता है, यहाँ तक कि क्रिस्टल में दरार पड़ जाती है और वह पूरी तरह टूट जाता है। ओल्टो घबरा जाता है और क्रिस्टल तोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन परीक्षक उसे बताता है कि उसने पूरे अंक प्राप्त किए हैं। ओल्टो अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता है और परीक्षक बताता है कि उस क्रिस्टल को तोड़ना एक प्लेटिनम स्तर के जादूगर के लिए भी कठिन होता। ओल्टो और उसके दोस्तों को दोपहर के भोजन का अवकाश मिलता है, लेकिन ओल्टो लिखित परीक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित रहता है। तभी मार्क्स अपना एक रहस्य बताता है, हथियार के रूप में एक 6 किनारों वाली पेंसिल, जिसके बारे में वह कहता है कि इसी ने उसे अकादमी में प्रवेश दिलाया। लिलिया पूछती है कि क्या किसी ने कभी इस परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं, और चेरिल बताती है कि अब तक केवल एक ही व्यक्ति ऐसा कर पाया है जिसने प्लेटिनम स्तर तक की हर परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त किए थे। वर्मेल ओल्टो का उत्साह बढ़ाती है और पूरा समूह परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। वर्मेल ओल्टो को अलग ले जाकर उसकी जादुई शक्ति पुनः भरने में मदद करती है, लेकिन इस वजह से वह लगभग देर से पहुंचता है। रास्ते में ओल्टो बाथरूम के पास दूसरे स्कूल के एक घमंडी छात्र के पास से गुजरता है। वह छात्र व्यावहारिक परीक्षा में ओल्टो के दिखावे की शिकायत करता है। अचानक आयोलाइट उसके पीछे प्रकट हो जाता है और उसे चौंका देता है। छात्र उसे नजरअंदाज करता है और वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है और वह खून बहाते हुए गिर पड़ता है। इसके बाद आयोलाइट उसका परीक्षा प्रवेश पत्र चुरा लेता है ताकि परीक्षा में घुस सके। ओल्टो दौड़ते हुए परीक्षा कक्ष तक पहुंचता है और समय रहते अंदर पहुंच जाता है। परिचित जीवों को अंदर आने की अनुमति नहीं होती, इसलिए वह मेल उन्हें शुभकामनाएं देती है। ओल्टो अपनी सीट पर बैठ
जाता है और कुछ देर बाद आयोलाइट उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और उसे शुभकामनाएं देता है। वर्मेल बाहर इंतजार करते हुए उबने लगती है और सुनती है कि परीक्षा बहुत कठिन होने वाली है, लेकिन उसे विश्वास होता है कि ऑल्टो अच्छा प्रदर्शन करेगा क्योंकि वह जानती है कि वह कितनी मेहनत से पढ़ाई करता है। ऑल्टो प्रश्न पत्र हल करना शुरू करता है, लेकिन उसका ध्यान भटक जाता है जब वह देखता है कि आयोलाइट सो गया है। ऑल्टो उसे नजरअंदाज कर परीक्षा पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। उसे महसूस होता है कि प्रश्न पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कठिन है। कुछ समय बाद आयोलाइट जाग जाता है और ऑल्टो सोचता है कि अब उसके पास परीक्षा पूरी करने का समय नहीं बचेगा, लेकिन आयोलाइट प्रश्न पत्र देखते ही बहुत तेजी से लिखना शुरू कर देता है और कुछ ही सेकंड में परीक्षा पूरी कर देता है। फिर वह ऑल्टो को देखकर उसका मजाक उड़ाता है कि वह कितना धीमा है। दोनों को बात करने के लिए डांट पड़ती है, लेकिन आयोलाइट को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वह कहता है कि कोई भी इस परीक्षा में पास नहीं होगा। अचानक एक सुरक्षा कर्मी अंदर दौड़ता हुआ आता है और उस छात्र की लाश मिलने की खबर देता है जिसे आयोलाइट ने मारा था। तब सभी को पता चलता है कि आयोलाइट असली छात्र नहीं है। तभी एक विस्फोट होता है और आयोलाइट एक विशाल पत्थर का गोलम बुला लेता है। वह कहता है कि उसने मजे के लिए परीक्षा दी थी और बताता है कि उसका असली निशाना ऑल्टो है। प्रोफेसर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोलम उसे कुचल देता है। ऑल्टो समझ जाता है कि आयोलाइट ही ऑब्सिडियन का साथी था। पिछला परीक्षक अंदर घुसता है और प्रोफेसर को बचा लेता है। वर्मेल खिड़की से अंदर कूदती है और अपनी दानवी शक्ति से हमला करती है, लेकिन गोलम उस हमले को रोक देता है। परीक्षक आयोलाइट को पहचान लेता है और बताता है कि वह सबसे कम उम्र में प्लेटिनम स्तर तक पहुंचने वाला जादूगर है और उसे ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति बताता है जो बाकी सभी जादूगरों से आगे है। लिलिया को बाहर निकाला जाता है ताकि उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके, लेकिन जब वह ऑल्टो के लिए वापस अंदर जाने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि इमारत एक विशेष जादुई अवरोध से घिरी हुई है जिसे हेलियो ने लगाया है ताकि कोई हस्तक्षेप न कर सके। आयोलाइट एक जादुई दंड बुलाता है और अपने गोलम को बदलकर उसमें कई तोपें जोड़ देता है। ऑल्टो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोलम उनके सभी हमलों को सहन कर लेता है और उन सभी को दूर उड़ा देता है। इमारत पूरी तरह नष्ट हो जाती है और वर्मेल को पकड़ लिया जाता है। ऑल्टो क्रोध से भर उठता है और उसके चारों ओर सुनहरी जादुई शक्ति चमकने लगती है। वह एक भयंकर हमला करता है और गोलम को नष्ट कर देता है। ऑल्टो की शक्ति लगातार बढ़ती रहती है, मानो वह किसी अति शक्तिशाली रूप में बदल गया हो और वह हर कीमत पर वर्मेल की रक्षा करने की कसम खाता है। आयोलाइट उत्साहित हो जाता है और कई और गोलम बुला लेता है, लेकिन ऑल्टो उन्हें आसानी से नष्ट कर देता है, जिससे आयोलाइट के साथी भी हैरान रह जाते हैं। वह अपनी शक्ति बढ़ाकर आयोलाइट पर झपट पड़ता है, लेकिन प्रकाश के एक योद्धा के हमले से घायल हो जाता है। ऑल्टो पूछता है कि उसे वर्मेल से क्या चाहिए और आयोलाइट बताता है कि वह उसकी दानवी शक्ति का उपयोग करके दुनिया को नष्ट करना चाहता है। ऑल्टो खुद को छुड़ा लेता है और आयोलाइट तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जमीन पर पटक दिया जाता है। तभी ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होता है और वर्मेल अपने दानवी रूप में बदल जाती है ताकि आयोलाइट का सामना कर सके, लेकिन आयोलाइट के जादू से वह जंजीरों में जकड़ दी जाती है। उस जादू से वह उसकी शक्तियों को सील कर देता है और वह अपने सामान्य रूप में लौट आती है। ऑल्टो बार बार उठ खड़ा होता है, इसलिए आयोलाइट उसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है और अपने योद्धा से ऊर्जा का एक शक्तिशाली हमला करवाता है, लेकिन वह हमला रुक जाता है क्योंकि वह किताब जिसमें वर्मेल कभी सील थी हवा में उठकर खुल जाती है। ऑल्टो के सपने वाली महिला प्रकट होती है। वह कहती है कि वह आदि जादूगर की स्मृति है, उसी जादूगर की जिसने वर्मेल को सील किया था। आयोलाइट हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह समय को रोक देती है और ऑल्टो को वर्मेल की यादों के भीतर भेज देती है। वह खुद को 550 वर्ष अतीत में पाता है, जहाँ वह छोटी वर्मेल को खुशी से खेलते हुए देखता है। आदि जादूगर की स्मृति समझाती है कि वर्मेल का पालन पोषण एक नन ने अन्य अनाथ बच्चों के साथ किया था। वे सभी एक परिवार की तरह रहते थे और वर्मेल बहुत खुश थी। वे जानते थे कि वह एक दानव है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन शहर के लोगों को पता चल गया कि वर्मेल एक दानव है और उन्होंने देश में फैली बीमारी का दोष उसी पर डाल दिया। इसलिए उन्होंने एक उग्र भीड़ बना ली और चर्च को घेर लिया। उसकी बहन उसे भाग जाने के लिए कहती है और वह लगभग शहर से बाहर निकल जाती है, लेकिन वह लोगों को यह कहते सुन लेती है कि वे उसके परिवार को मार डालेंगे। वह तुरंत वापस दौड़ पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह देखती है कि उसके पूरे परिवार को फांसी दे दी गई है। यह देखकर वह टूट जाती है और भीड़ उसे चारों ओर से घेर लेती है। वह अपना धैर्य खो देती है और पहली बार अपने दानवी रूप में बदल जाती है और वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालती है और पूरे शहर को जलाकर राख कर देती है। जमीन को पूरी तरह तबाह कर दिया और वहां केवल एक विशाल गड्ढा बचा। ऑल्टो जो कुछ देख चुका था उससे स्तब्ध रह गया। जादूगरनी बताती है कि यही उसका अपराध था और इसी कारण उसे सील कर दिया गया था। ऑल्टो को पता चलता है कि वह वर्मेल से बात कर सकता है और वह उसे सांत्वना देता है। वह अपने वयस्क रूप में बदल जाती है और रोते हुए कहती है कि उसका अपराध कभी मिट नहीं सकता, लेकिन ऑल्टो कहता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है और वह हमेशा उसके साथ रहेगा। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। फिर दोनों वास्तविक दुनिया में लौट आते हैं और ऑल्टो अपने प्रेम का इजहार करता है। वर्मेल आयोलाइट के बंधन वाले जादू से मुक्त हो जाती है। आयोलाइट हैरान रह जाता है कि वह उसके पौराणिक जादुई उपकरण से आजाद हो गई। आयोलाइट एक और गोलम बुलाता है और उसे अपने योद्धा के साथ मिला देता है। वह कहता है कि वर्मेल का एकमात्र उद्देश्य दुनिया का विनाश करना है, लेकिन ऑल्टो उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि वह असली वर्मेल को जानता ही नहीं। फिर वह अपनी शक्ति वर्मेल की शक्ति के साथ मिला देता है और अपना क्रिस्टल हमला करता है। वह हमला गोलम के हमले से टकराता है और उसे परास्त करके गोलम को नष्ट कर देता है। उनकी शक्ति देखकर हैरान होकर आयोलाइट गंभीर हो जाता है। वह अपना जादू तैयार करता है, लेकिन तभी हेलियो एक पोर्टल से प्रकट होती है और उसे रोक देती है। वह कहती है कि वह अधिक देर तक उस जादुई मार्ग को बनाए नहीं रख सकती। आयोलाइट निराश हो जाता है, लेकिन उसके पास जाने
के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वह ऑल्टो से कहता है कि वह एक दिन वापस आएगा और अपना अधूरा काम पूरा करेगा। फिर वह पोर्टल के माध्यम से भाग जाता है। आदि जादूगर की स्मृति फिर से प्रकट होती है, जिससे ऑल्टो हैरान रह जाता है। वह वर्मेल को अपनी प्रिय मित्र कहती है और ऑल्टो से उसका ख्याल रखने को कहती है। फिर वह विदा लेती है और गायब होने से पहले इमारत को ठीक कर देती है। लिलिया दौड़कर ऑल्टो के पास आती है और उसे सुरक्षित देखकर खुश होती है। बाद में ऑल्टो और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए प्रशिक्षण लेता है ताकि वह वर्मेल की रक्षा कर सके। वह जेसिका के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करता है और क्रिस के साथ युद्ध कला का अभ्यास करता है। वह दोनों से हार जाता है, लेकिन बेहतर बनने का संकल्प रखता है। रात में वर्मेल उसे स्वीकार करने के लिए ऑल्टो का धन्यवाद करती है और कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है। यह सुनकर ऑल्टो बहुत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एक छात्र परिषद की बैठक में एलेना कहती है कि हाल की घटनाओं के बाद उन्हें छात्रों की रक्षा करनी होगी और किसी भी हमले को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा, भले ही उनका सामना प्लेटिनम स्तर के जादूगरों से हो। सभी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। लिलिया, मार्क्स और चेरिल को अपने परीक्षा परिणाम मिलते हैं और वे सभी पास होने की खुशी मनाते हैं। लेकिन जब ऑल्टो वहां नहीं पहुंचता तो लिलिया जलन में सोचती है कि वह वर्मेल के साथ होगा। वास्तव में दोनों साथ समय बिता रहे होते हैं, अपने प्रेम के साथ और एक दूसरे की रक्षा करने के संकल्प के साथ। और यहीं इस कहानी का अंत होता है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगली बार मुलाकात होगी।